विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। 41 है ना। तो घृत के सेवन योग्य रोगी की बात हो रही है। तो ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि सामने आप लगाते वात पित्त प्रकृति हो, वात पित्त विकार है, तो वात पित्त प्रकृति वात पित्त का रोगी है, उसको आप जानते हो। वात पित्त सामक होता है घृत। फिर आता है चक्षु कामा क्षतक क्षीणा, इसको लगाइए, ये चक्षु नहीं है, चक्षु कामा क्षतक क्षीणा वृद्धा वाला तथा अवला। ठीक है, तो चक्षु कामा जिनको ये लगता है कि उनकी आंखें थोड़ा लंबे समय तक कारगर रहे, छत का जो रोगी है ना, वृद्ध, बालक और अबला का मतलब होता है जो कमजोर होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को भी घी पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए। फिर इसके बाद देखो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, पुष्टि कामा प्रजा कामा सौकुमार्य। ठीक है, अर्थिनश्च, पुष्टि कामा प्रजा कामा, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर शब्द लगता है ना। तो पुष्टि कामा का मतलब जो है, जो शरीर चाहते हैं कि उनका पुष्ट रहे। प्रजा कामा का मतलब जो वही है, पुष्टि का प्रजा कामा, जो अच्छी सुंदर संतानें चाहते हैं, है ना। सौकुमार्य है ना, सुकुमारता जो चाहते हैं कि शरीर में बनी रहे, सुकुमारता के लिए घी का सेवन करते हैं, है ना। और इसके बाद नीचे की लाइन है, दीप्त ओज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थिना, इसको अंडरलाइन। मतलब क्या हो जाएगा, कांति, है ना। एक दीप्त रोग विपन्न पड़े थे ना, वो पित्तनासा रोग जो था। ओज जो कांति चाहते हैं, जो ओज चाहते हैं, जो स्मृति चाहते हैं, मेमोरी चाहते हैं अच्छी, मेधा चाहते हैं। मेधा होता है द पावर ऑफ रिकलेक्शन, है ना। ये है यहाँ पर मेधा है, अग्नि है, बुद्धि इंद्रिय बलार्थिना। और बुद्धि जो है व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम विजडम बोलते हैं ना, इस टाइप का। विवेक, विवेक समझ रहे हो ना, सब शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, विवेक मतलब ये है कि आप में ये अवेयरनेस होती है कि हम क्या चीज करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो ऐसी चीज है। फिर है बलार्थिना, और जो बल चाहते हैं कि बना रहे अच्छा, तो उनके लिए पिबेयु सर्पी आर्ताश दाह शस्त्र अग्नि, इसको भी अंडरलाइन कर दिए, दाह शस्त्र विषाग्नि। और जो दाह शस्त्र और विष और अग्नि से पीड़ित है, देख लो, दाह शस्त्र विष और अग्नि से, विष वाले के लिए भी है, अग्नि वाले के लिए भी है। तो कुछ कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान में रखना है। बात प्रकृति तो बहुत सामान्य है। चक्षु कामा ये वाला, पुष्टि कामा प्रजा कामा ये वाला इंपॉर्टेंट है, चक्षु कामा भी है, क्षतक क्षीणा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तेल आ गया, अपन तेलम योनि विशोधनम वगैरह पीछे पढ़ के आए थे ना। तेल के बारे में खास बात क्या है, प्रविद्ध श्लेष्म मेदस्क चलस स्थूल गलोदरा, इसको लगाइए ना। तो जिन व्यक्तियों में प्रविद्ध श्लेष्म बड़ा है, कफ और मेद बड़ा हुआ है ना, और चल स्थूल गलोदरा, इसके गले और उदर में, जिसे बोलते हैं अति स्थूल का जो लक्षण आता है ना, कि उसमें जब चलता है तो शरीर हिलता है इसे, हाँ। तो वही चीज बता रहे हैं कि स्थूल जो है, स्थूलता आ जाती है, अति स्थूल वाला हो गया, है ना। गलोदर, गला और उदर जो होता है, जब वो चलेगा तो मूवमेंट करता है उसमें, है ना। तो ऐसे लोगों को मतलब तेल पिलाना है, समझ लेना। और बात व्याधि भी आविष्टा बात प्रकृतियों, इनको छोड़ दो, बात जानते हैं अपन, तेल यूज करते हैं। नीचे की लाइन आती है, कृमि कोष्ठा क्रूर कोष्ठा, ये इंपॉर्टेंट टर्म, नाड़ी विरार्दिता। तो जो कृमि कोष्ठ है, जिनके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, क्रूर कोष्ठ है ना, आसानी से विरेचन नहीं हो रहा है, तो नाड़ी विरार्दिता, और जो नाड़ी व्रण से पीड़ित है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्जरी का एस्पेक्ट है ना। ये बाकी सब आए क्वेश्चन, ये सब आए हुए इसमें, तो हल्के में लेना मत, है ना। पिबेयु शीतले काले तैलम तैल उचिताश्ची। ठीक है, तो जिन लोगों को तेल पान का अभ्यास है, मतलब तेल पी सकते हैं, वे लोग ठंडे समय में तेल पान करें। ठीक है, वैसे अपन तेल पान का कब काल था, तैलम प्राविशी करके था, प्रावित काल, है ना।
फिर इसके बाद है नेक्स्ट में अपन चलते हैं अब अष्टांग हृदय के एक रेफरेंस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कृषा नाम ब्रंगडाल है ना, ब्रंगणायालम स्थूला नाम कर्षणाय चा, ये पढ़े है ना, पद्य विडगम कृविघ्नम चा संस्कारात सर्व दोष। अब ये कह रहे हैं कि कृष व्यक्ति को पुष्ट कर देगा, मोटा तगड़ा कर देगा, और मोटे तगड़े वाले को उसको कमजोर करने के लिए तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। बद्ध विटक है, कृमिघ्न है, कृमिनाशक होता है, संस्कार से सभी दोषों को नष्ट कर सकता है। वात सामक वाला, पित्त सामक वाला, कफ सामक वाले, जिससे संस्कारित करोगे उसके साथ जब काम करेगा वो, ठीक है। संस्कार से अनुवर्तनात् वाला किसमें गुण आया था, और ये ध्यान रखना, संस्कारात सर्वत्र दोष जित, इसमें गुण होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं वसा। वसा वसा चर्बी का सेवन, कुल मिला के फैट की बात है। फिर है वसा में क्या है, वात आतप सहा, जो मनुष्य जो है वो धूप और वायु को अधिक सहन कर सकते हैं। रुक्ष भारत कर्षित, ठीक है इसको मत लगाओ। इसमें फिर इसमें लगाइए संशुष्क रेतो रुधिरा, ये वाला, जिसका शुष्क शुष्क हो गया, मतलब क्षय हो गया है, और रुधिर धातु जो है कम हो गई है, मतलब एनीमिया वाला टाइप का है ना। निष्पीत कफ मेद सह, ठीक है, जिसके शरीर में कफ और मेद भी क्षीण हो गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। कफ मेद वाले के लिए जो बड़ा हो उसके लिए क्या अपन यूज कराएंगे, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तेल है। यह निष्पीत, अब यह टर्म में गोल पूर्ण हो जाएगा ना, निष्पीत कफ मेद सह का मतलब जो हो जाएगा जिसमें कफ और मेद का क्षय हो गया है। हाँ, अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारजा, इसको अंडरलाइन लगाइए। और इसके अलावा अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ, इन सब जगह महारजा बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है ना, तो इनमें ध्यान में रखिएगा। फिर है बलवान मारुतो ये शाम खानी चावृत तिष्ठति। अब ये कह रहे हैं किसी के शरीर में वात जो है बहुत ही तेजी के साथ प्रकोपित हो रहा है, बलवान है, और इसमें ये बता रहे हैं कि भाई साहब बात कुपित होकर के स्रोतस को आवरण कर लिया, आवृत कर लिया है। आवरण की चिकित्सा मतलब एक तरीके से ये वसा का यूज बता रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, खानी चावृत तिष्ठति, ये थोड़ा टर्म याद रखना। वात कुपित होकर के स्रोतस का आवरण कर लिया, हालांकि स्रोत वात कोप का ही कारण एक आवरण आ जाता है, ठीक है। वायु धातु छयात कोपो मार्गस्य आवरण, ऐसा करके। फिर महच्चा अग्निबलम, ध्यान रखना, जिसका अग्निबल प्रबल हो, ठीक है, अग्नि तीव्र हो, हल्का फुल्के वाले तो फिर बुझ ही जाएंगे, ठीक है। वसा साथ में तो ठीक है, तो नहीं लगाना है अपने को, तेसाम स्नेह नहीं था वसापन, बाकी कुछ नहीं लगाना, ठीक है। वाता तप सा निष्पीत कफ में सा अस्थि संधि वाला लगा लो। और बलवान वायु कुपित होकर के जब मार्ग आवरण कर लेती है उसके लिए है, और जिसका अग्निबल प्रबल है, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है मज्जा सेवन। मज्जा सेवन कोई कमजोर आदमी तो करेगा नहीं, है कि नहीं। आ रहा है दीप्त अग्नय, जिसकी अग्नि एकदम धमाकेदार दीप्त हो चुकी है। क्लेश सहा, कष्ट को सहन कर सकता है, ठीक है। घसमरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना, तो मतलब जो पेटू टाइप का खाता पीता दिन भर, डोमिनस है ना। घसमरा मतलब प्यारा शब्द है, ठीक है, घसमरा। और स्नेह सेविना, और जो हमेशा स्नेह का सेवन करते रहे हों, घी पीना, तेल पीना। वातारता मतलब वात से पीड़ित हैं। क्रूर कोष्ठ यहाँ पर भी आ रहा है, देख रहे हो, क्रूर कोष्ठ ही है ना। तो ऐसे व्यक्तियों में स्नेहन के लिए इसका प्रयोग कर। दीप्तग्नय, क्लेशा, घसमरा, स्नेह सेवी, और वात से पीड़ित है, और क्रूर कोष्ठी। क्रूर कोष्ठी पीछे भी देखा है, कहाँ पर आया था, तेल वाला आया था। क्रीम कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी, वहां पर ऐसा करके आया था, यहाँ सिर्फ क्रूर कोष्ठी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद घसमरा के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्नेह के अयोग्य पुरुष कौन कौन से हैं, अच्छा ये भी आएगा, सॉरी। स्नेह से प्रकर्षो तो सप्तरात्रि रात, मतलब कितने समय तक अपन स्नेह का प्रयोग करेंगे,
सप्तरात्रि रात को, है ना। प्रकर्ष काल मतलब जो है स्नेह का अधिक से अधिक जो 7 दिन तक, है ना, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 दिन। 7 दिन के बाद स्नेह 7 में हो जाता है, ये भी पता होगा आपको, है ना। तो यह 2 स्नेहन का प्रकर्ष हो गया बताया, 7 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। 7 दिन के बाद कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ विमर्श में कुछ देख लो, बट रहा है रेवड़ी, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर बताया है 3 और 7 दिन का क्रम कोष्ठ के आधार पर निर्णय किया गया है ना। मिल गया। मृदु कोष्ठी के लिए 3 दिन में, क्रूर कोष्ठी वाले को 7 दिन, है ना। 3 days फॉर मृदु कोष्ठी, 7 days फॉर क्रूर कोष्ठी। और सुश्रुत का एक अलग ही है, 3 दिन में मृदु कोष्ठ। मिल गया है केवल सुश्रुत का एक वर्जन जो आ रहा है, कहाँ गया रे भाई। हाँ यही वाला। तीन मृदु कोष, 4 से 6 दिन तक मध्यम कोष्ठ और 7 दिन तक, वही 7 के बाद सप्तरात्रात् परम स्नेह, ये कह रहा है। 7वीं भगवती से, ये अपन पीछे पढ़ के भी चिकित्सा में, है ना। पढ़ा हुआ तो सब ही है तुम लोगों का। अब इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक, स्वेद्या शोधयितव्याश्च वृक्षावात विकारेण व्यायाम मध्य स्त्री नित्या स्नेह्या शूर्ये च चिंतका। स्नेह के योग्य पुरुष कौन से, है ना। तो स्वेद्या जिनका स्वेदन, या शोधितव्यास जिनका शोधन कराना है, रुक्ष है, वात विकार वालों के लिए स्नेहन करवाती है। तो सामान्य सामान्य चीजें हैं, बस ऐसे रीड करने का है। व्यायाम मध्य स्त्री नित्या, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मद्यपान करके नाली में पड़े रहते हैं, स्त्री सेवन करते हैं, स्नेहिया, ये काफी इंपॉर्टेंट। सूर्य चा चिंतका, जो चिंतन मनन करने में जो लोग लगे रहते हैं, जिनको देश दुनिया की चिंता है ना। जैसे मोदी जी हो गए, रविशंकर हो गए, चिंता करते रहते हैं आज क्या होगा कल क्या होगा। तो बड़े लोग बता दिए, यहाँ वाले भी जो चिंता करते रहते हैं, है ना, कल कितने श्लोक याद करना है, परसों कितने करने हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्नेहन जरूरी है। अब स्नेहन में कोई घी तो खा ही सकते हो कुछ, हो ना, सिंपल। चिंता का मतलब ये जो मेंटल वर्क है, स्टूडेंट जैसा है, मेंटल वर्क जो कर रहे हैं उनके लिए घी उपयोगी है। वैसे मेंटल वर्क वालों के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा फायदा करती है? घृत नहीं, घृत में स्नेहन होने मतलब वैसे में एक सामान्य चीज पूछ रहा हूँ। घी तेल वसा मध्य तो ठीक है, ये सब चलेगा। कौन सा? अरे यार मतलब खाने पीने वाली चीज यार, मेडिटेशन क्या खाओगे पियोगे? मन को अच्छा लगे कुत्ता काट के, वो वाला ही डायलॉग मार रहे हैं यार। नहीं, ब्रेन के लिए सबसे जरूरी चीज होता है ग्लूकोज, सबसे जरूरी चीज। और तुम्हारी जितनी कैलोरी में मतलब तुम ग्लूकोज लेते हो, उसका 35 से 40% अकेले दिमाग के लिए जाता है, यूज होता है। कभी तो देखो ना, ग्लूकोज कम हो जाए तो कैसा महसूस होता है। फास्ट करो जिस दिन, अब यहाँ तो लोग उड़ाए रहते हैं फास्टिंग के दिन में, मतलब जो कुछ नहीं खाते इस टाइप का, ठीक है। हाँ चलो आगे। स्नेह के अयोग्य पुरुष कौन कौन से हैं? कुछ कुछ हैं, सब तो अपने को लगाना नहीं है, जो काम के हैं। संशोधनात् ऋते येषाम रुक्षणम संप्रवक्ष्यते, बिना संशोधन कराए जिन लोगों को रुक्षण क्रिया करवानी, समझ रहे हो ना, उनका संशोधन, ऋते का मतलब बिना होता है ना, शोधन के बिना, है ना? तो बिना संशोधन के जिनमें रुक्षण क्रिया बताई गई है। फिर इसके बाद है सस्तम उत्सन्न कफ मेधसाम, कफ और मेध जिनमें उभरा हुआ है, ठीक है। नित्यम नित्य मंदाग्नश्च, नित्य मंदाग्नि से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोगों में। अयोग्य, ध्यान रखना, योग्य नहीं पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद है गर्भिणी तालु शोषण, गर्भिण्य तालु शोषण, गर्भिणी को तालु शोष का जो रोगी होता है उसको नहीं कराना चाहिए।
जठराम गरादिता, जठर यानी कि उदर रोग से पीड़ित हो, ठीक है ना। मदातुरा लगा लो आगे, मद से ना, मदाते टाइप का है, पी के गए काम से ना। ना स्नेहा वर्तमानेश, ना नस्त बस्ती कर्मशु, इसको भी लगा लो। बस्ती और नश्य कर्म के बाद ये सब बता रहे हैं ना, बाकी हो गया, ठीक है। मदातुर कह रहे हैं, मदाते है ना। देखो एडिक्शन, एल्कोहलिज्म जिसमें पढ़ते हैं उस टाइप का, सामान्य पीने वालों को तो ठीक है उधर, ठीक है ना। आतुर हो गए, चलो सारे होश मार रहे रे यार, आदि तू, कोई बात नहीं। 57 क्या था कि जब समुद्र मंथन हुआ, अच्छी चीजें बाद में आई, पहले बुरी चीजें निकल के आई, है ना। हाँ, तो जैसे जहर पहले आया, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो उसके 4 दांत और हरे हरे केस और आंखों से ज्वाला देख के डर गए लोग बाग, भागने लगे। तो ब्रह्मा बोले रुको रुको, मैं हूं ना अभी। फिर उस जहर को उन्होंने क्या डाइवर्ट किया, बोले जाओ तुम जांगम और स्थावर योनि में स्थापित हो जाओ। तो बेचारा सांप जिसको कोई जहर नहीं था, उसके अंदर भी जहर डाल दिया, पेड़ पौधों में जहर छिड़क दिया, ठीक है ना। तो स्थावर जंगम ऐसे बन गए। और बेचारे सबसे किस्मत के मारे थे कौन, राक्षस। उनको छलावा दे दे करके हर बुरी चीज उनको पकड़ाई गई, वो भी घमंड में, अच्छा पहले आए हम ही लेंगे, तो ले लो भाई तुम ही ले लो, ठीक है। तो सब मजेदार चीजें उनको मिल गई। चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद है 57, अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण है। पुरीशम ग्रथितम, गांठदार पुरीश हो जाएगा। रुक्षम रुक्ष, वायु प्रगुणो, है ना। वायु अप्रगुणो, वायु का अप्रगुण का मतलब है अनुलोमन ना होना, बस यही शब्द में पकड़ना है, बाकी तो समझ में आ जाता है। पक्ता खरत्वम रोक्षम, ये गात्र सम्यक तरीके से, मतलब जिसका स्नेहन नहीं हुआ है। अब सुश्रुत का अपन ऑलरेडी पढ़े हैं, है ना। सुश्रुत ने जैसे लिखा वायु का अनुलोमन ना होना, जठाग्नि, है ना, वही सब ये बता रहे हैं। पुरीशम कृतम रुक्षम कृच्छा, अरे यार छोड़ो यार, इसको नहीं देखूंगा। नीचे फिर आ जाओ, सम्यक स्निग्ध वाला तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो अंडरलाइन करिए, क्योंकि वात का सम्यक तरीके से अनुलोमन होगा। दीप्तो अग्नि, वर्च अग्नि क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। वर्ष का मतलब पुरुष जो है स्निग्ध और असंगत, यानी कि गांठदार नहीं रहता है ना। मार्दवम, मृदुता रहेगी शरीर में, स्निग्धता चाहिए, और स्निग्धा नाम उपजाति सम्यक स्नेहन की लक्षण होते हैं। सुश्रुत ने बताया हुआ है सम्यक स्नेहन का जैसे लक्षण, भक्त द्वेषो मुखस्रावो गुददाह प्रवाही के, सब आप लोग पढ़ आए हो, है ना, चिकित्सा। सम्यक वाला है, सम्यक वाला हो गया। अति स्निग्ध वालापन देख रहे, इसमें अधस्तात अधस्तात स्नेह दर्शनाथ, ये मेन है। कुछ प्रदेश ना स्नेह निकलने लगता है, ठीक है। अधस्तात स्नेह दर्शन मिल गया। फिर है अति वाला, तो भाई साहब करने, पांडुता गौरवम जाड्यम पुरीशस्य विपक्वता तंद्रा, है ना, अरुचि उत्क्लेश स्यात् अति स्निग्ध लक्षण। स्नेह पीने के बाद जिसके शरीर में पांडुता हो, गुप्ता हो, जड़ता हो, पुरीश से अविपक्वता हो, जिसमें मल पच कर ना निकले, मतलब कच्चा, मतलब आम मल निकले। तंद्रा है, अरुचि है, उत्क्लेश मतलब नोजिया टाइप का हो रहा है, तो ये सब चीजें लक्षण में आ जाएंगे। सुश्रुत का देखो, भक्त देश तो पढ़ा हुआ है, एक बार कर लो। भक्त देशो मुखश्राव गुददाह प्रवाहिका को बॉक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवाहिका व्याधि जो है अति स्नेह के, अति स्निग्ध व्यक्ति में हो सकता है, अति स्नेहन जिसमें हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है इसके बाद आगे कि क्या खिलाना पिलाना है। तो द्रवम उष्णम अनविशंदी, इसको अंडरलाइन कर लो। भोजन कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है।
और उष्ण होना चाहिए, अविश्वंदी नहीं होना चाहिए दही जैसा, ठीक है। बाकी तो जानते हो परमाणु मानते हो। ना अति स्निग्धम असंकीर्णम को अंडरलाइन कर, स्निग्ध ज्यादा नहीं होना चाहिए और असंकीर्ण यानी कि पथ पथ वही मिश्रित ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अविश्वंदी का मतलब है जो कफवर्धक हो और गुरुता के कारण स्रोत अवरोध करता है, तो सब पता ही है ये सब। 61 नंबर में आ जाइए। 61 61 स्नेहपान का समय देखो, बता रहे हैं स्नेहपान का समय। लगाओ, पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षिता, सारे लगा लो, है ना। शुद्ध्यर्थम पुनः आहारे नैसे जीर्णे पिबेत नरः, है ना। हाँ, मनुष्य हिंदी भी कर लो श्लोक, तो मतलब इसका ये है कि मान लो कोई ऐसा टर्म आ जाए, इसे श्लोक को एक बार रीड कर लो, ऐसा नहीं तुमको श्लोक याद करना है, ठीक है। श्लोक का सिर्फ ये है कि अपन एक बार देख लिए, मान लो कभी कुछ जैसे मान तुमसे श्लोक आ गए कि नैसे जीर्णे पिबेत नरः, अब इस टाइप का कुछ पूछ ले, है ना। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर क्या करे, संसमन स्नेह का पान करे। भूख लगे, भोजन के समय जब भूख लगने पर, है ना, भूख लगी तभी तो भोजन करोगे। यदि संशोधन स्नेह पीना है तो नैसे जीर्ण पिबेंद्र, देख रहे हो ना, रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो करना चाहिए, ठीक है। तो संसमन जो होता है अन्न कार्य प्रकांक्षिता, इस टाइप का, है ना। और शोधन के लिए नैसे जीर्ण पिबेंद्र, ठीक है। तो रात का भोजन जो है जब जीर्ण हो जाए तो करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से ध्यान रखिएगा। क्या होता है कभी कोई सीधा सीधा मान लो आ जाए, अब कभी तुमसे वैसे पूछ लेता है कि हाँ बताओ ये किसके बारे में है ना, शोधन के लिए है कि संशमन के लिए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में है स्नेहपान के बाद पाचन होने पर क्या करना चाहिए, उसके स्नेह का पाचन हो जाए, थोड़ा सा आगे का एक लाइन है, उष्णोदक उपचारी स्याद ब्रह्मचारी छपास है, बस इतना करना है। तो उसमें क्या होता है, उष्णोदक अब जानते हो, स्नेहपान के बाद गर्म पानी पीना चाहिए सामान्यतया भल्ला तक तुगरक को छोड़ करके, ठीक है ना, तेल वगैरह जो अपन बात करते हैं। ब्रह्मचारी रहना है। और छपासई एक अच्छा शब्द आया, छपासे का मतलब सोना है, वो भी रात में, दिन में नहीं। छपाशय, छप मतलब यहाँ पर रात्रि, रात्रि में शयन करना है, ठीक है ना। तो छपाशई। फिर इसके बाद है, अगर आपने ये नियम कायदे फॉलो नहीं किए तो दारुणा गदा करके बता रहा है कि भयंकर व्याधि हो सकती है, तो ये पूछने का कोई सवाल नहीं। दारुणा गदा, दारुण क्या है, कौन सा दारुण है ना। विमर्श में चलिएगा तो कुछ दिया हुआ है अष्टांग हृदय का, मिल गया क्या। द्रव उष्णम अनविष्यन्ति नाति स्निग्धम असंकरम, बस इतने लगा लो। लिक्विड होना चाहिए, अनविषंदी होना चाहिए, नाति स्निग्ध होना चाहिए और संकर नहीं होना चाहिए। उष्णोपचारी तो जब जानते, छपा से इन्होंने भी लिखा हुआ, कोई नया चीज नहीं। चलो अपन आगे चलते हैं मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ के बारे में। मृदु कोष्ठ त्रिरात्रेण, ठीक है, त्रिहयस, ठीक है, चा उपसेव्या और स्नेहयति क्रूर कोष्ठस्थु सप्तरात्रण मानव। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब मृदु कोष्ठी जो होता है 3 रात्रि में उसका स्नेहन हो जाता है, स्नेहयति उपसेव्या, है ना। तो 3 रात्रि में अगर आपने, क्या बता रहे हैं, केवल अच्छा स्नेह पान करने मृदु कोष्ठी व्यक्ति होता है 3 दिन में, और क्रूर कोष्ठी व्यक्ति जो होता है सप्तरात्रि, 7 रात्रि या 7 दिन में स्नेहन हो जाता है। जो अपन त्रिरात्रण सप्तरात्रण करके पढ़ रहे थे, तो वही है कि जो मृदु कोष्ठी वाले के लिए 3 और क्रूर वाले के लिए 7, ठीक है ना। पहले क्यों नहीं लिख दी, अभी लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। पहले विमर्श उमर्श में तो तुमको समझाते ना, लिखने के लोगों को स्कोप मिल गया उधर। चलो, मृदु कोष्ठी के लक्षण अच्छी चीज आती है ना।
तो देखो इसमें अंडरलाइन मारिए कि कौन कौन सी चीज पिलाने पर उसका जो है विरेचन होगा। गुड़म इच्छु रसम मस्तु, इसका श्लोक याद नहीं करना, हिंदी वाला ही याद कर लेना। दधी पैशाम कृष्णा सर्पी काश्मर त्रिफला रसम, से वेरी इंपॉर्टेंट। द्राक्षा रसम पीलु जलम उष्णम अथा पीवा मध्यम व तरुणम पीत्वा मृदकोष्ठो विरेच्यते। किन किन चीजों का पान कराने से, यूज कराने से मृदकोष्ठी व्यक्ति को विरेचन होगा? गुड़ है, इच्छु रस है, मस्तु है दही का पानी, क्षीर मतलब दूध पिलाने से भी हो जाता है कुछ लोगों को, ठीक है। और उल्लोडितम दधी, मथा हुआ दही जो होता है। पायस जानते हो खीर है। कृसरा मतलब कृसरा ही होता है। सर्पी मतलब घी हो गया, है ना। काश्मर त्रिफला रसम, ये अच्छा चीज है। गंभारी और त्रिफला का रस हो गया ना। मुनक्का द्राक्षा रसम, पीलू रसम, जल है उष, या तो गुनगुना पानी ही पिला दो, ठीक है। मध्यम व तरुणम पीत्वा मृदकोष्ठो विरेच्यते। एक हम लोग कहीं छापा मारने गए थे तो डीएसपी सुबह सुबह गरम गरम पानी पीता था। अब आज देखो पर देखते हैं तो वो भाई वो पूरा लगता है आयुर्वेदी पढ़ के गया था, है ना। तो उसको बता था कि साहब बड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो घर से वो करके ले आता था, है ना। यही का है, मतलब 4-5 साल हुए होंगे जो भी। तो उसका साइंस ये है ना। जलम उष्णम अथापि वा, यानी कि गुनगुना पानी भी काम कर जाता है। मध्यम व तरुणम पीत्वा मृदकोष्ठो विरेच्यति, या फिर नूतन मदिरा, नई नई बनी हुई मदिरा का पान करने से भी विरेचन हो जाता है ऐसे लोगों। तो मतलब मृदकोष्ठी में इतने सारे ऑप्शन हैं, चूज एज पर योर कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टफ, ठीक है ना। आदित्य, काश्मीर त्रिफला रसम और द्राक्षा पीलू रसम, ये दो को तो बॉक्स में ही डाल दियो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इसके बाद क्रूर कोष्ठी, विरेचयंती नैतानि क्रूर कोष्ठ है कदाचन। तो ऊपर वाली जो चीजें हैं इनसे क्रूर कोष्ठी से कदापि विरेचन नहीं हो सकता, कितना भी पिला दो, है ना। तो कारण क्या है? भवती क्रूर कोष्ठ से ग्रहणी उलवण अनिला, इसका वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्रूर कोष्ठी व्यक्ति में क्या होता है, ग्रहणी जो कि अग्नि का अधिष्ठान होता है, उसमें वायु अत्यंत प्रबल रहती है। हाँ, तो उसका पाचन होने नहीं देगा, ठीक है। है? हाँ मतलब पचा देगी लेकिन स्नेह का पचा देगी, लेकिन उसका जो विरेचन का कर्म नहीं होगा। हाँ, फिर देखो नीचे आ रहा है मृदु कोष्ठी वाले का एक, तो समान वायु तो वैसे भी ग्रहण की बात, मतलब समान वायु की ही बात कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना। उदीर्ण पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता मृद कोष्ठ से तस्मासा सुविरेचो नरः स्मृत। तो मृद कोष्ठी व्यक्ति में ग्रहणी में पित्त की प्रधानता होती है, और उदीर्ण पित्त और अल्प कफा, है ना, और कफ जो है, और मंद मारुता, और जो वायु होती है कम होगी, मतलब पित्त प्रधान रहेगा और वात और कफ जो है कम रहेगा, ये दो, ठीक है ना। मृद गोष्ठ से तस्मात सुविरेचो नरः स्मृता, इसलिए यह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है, ठीक है ना। तो मृद कोष्ठी व्यक्ति में पित्त दोष की प्रधानता होती है, और वैसे अगर पूछा जाए तो पित्त प्रबल रहेगा, ये कम रहेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आगे वाला आ जाएगा, कौन सा है आगे वाला? उदीर्ण पित्त, ये हो गया तुम्हारा। एक आता है नीचे, सबसे नीचे का श्लोक आता है, यथैवसी विषः कक्ष मध्यगः स्व अग्निना, ठीक है, स्व विषाग्नि। एक रेफरेंस आता है कि जिस तरह से मतलब कहीं पर घास फूस पड़ा है, उसी में सांप घुसा हुआ है ना। अब खुद 80 विष का वो होता है, जो गुस्से आते हैं तो अंगारे निकलते हैं, फुफकार मारते हैं, है ना, खतरनाक वाले सांप जो है। तो जब फुफकार मारेगा, मान लो किसी जैसे पत्थर मारा, गुस्से में निकलेगा, तो घास फूस को जल जाएगा, वो आग लग जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहे, जिस प्रकार सूखे तृण ढेर में रहने वाला विषैले सांप को जो क्रोधित हो जाता है, तो उसके विष रूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है, और सांप भी उसी में मर गया। वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्यु कारक हो,
है ना। तो अग्नि भी जैसे अपन भस्मक उस्मक पढ़ते हैं तो उसी का तो फल है, ठीक है ना। तो रेफरेंस के लिए ध्यान में रखना। फिर इसके बाद कौन सा आता है, अजीर्ण यदि तू स्नेह, इसको लाइए फटाफट। अजीर्ण यदि तू स्नेह तृष्णा स्याच्छर्देत विषक शीतोदकम पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नम उल्लिखित। ये कह रहे हैं कि स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास के दिखता हो जाए तो वैद्य रोगी को क्या कराए, वमन कराए ना। इस पर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जल पिलाकर रुक्ष अन्न खिलाकर फिर से वमन करवाए। पर एक सामान्य वमन की जो प्रक्रिया है, बाद में ठंडा पानी पिलाओ, रूखा अन्न खिलाओ, फिर से वमन कराओ, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर है सुश्रुत का एक विमर्श में देख लो। सुश्रुत में स्नेह के अजीर्ण होने पर गर्म जल का पानी, सब अपन पढ़ लिया है ना, पान कराकर वमन कराने का निर्देश किया हो, लगा लो, पढ़ने के काम तो आएगा ही। उष्णोदक पिला के, है ना, स्नेहम उष्णामुना वमेत, ऐसा करके आ रहा है। फिर इसके बाद श्लोक नंबर 74, चौहत्तर नंबर का है। शाम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध। देखो हम हर जगह मतलब पित्त बड़ा है तो मतलब घी नहीं पिलाना है, ठीक है ना। ना सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः। तो पित्त विकार में विशेष करके जहां पर साम पित्त की स्थिति है, आम की स्थिति जहां पर है, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि केवलम पित्त केवलम सर्पी, मतलब केवल सर्पी यानी घी का पान नहीं कराना चाहिए कि तुमने अच्छा घृत तुमने पिला दिया, उसको संस्कारित करके आप दे सकते हो, जैसे पित्त शामक औषधियों संस्कारित करके जो भी चीजें आप दे सकते हो, सिर्फ घी नहीं पिलाना है उसमें, है ना। सर्वम ही अनुरजेत देहम, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, अनुरजेत देहम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देह का रंजन कर देता, जॉइंडिस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी ये कामला हो जाएगा। और हत्वा संज्ञाम च मारेत, और ज्ञान व स्रोत जैसे लिखा हुआ है तो वहां पर जा करके संज्ञा को नष्ट कर देता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन में है कामला और संज्ञानाश, संज्ञाम च मारेत, ठीक है ना। अब इसमें है विमर्श में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि मधुकोश वाला, देखो शाम दोष में समझने के लिए कॉन्सेप्ट अगर है आपका, शाम दोष में पाचन का प्रयोग किया जाता है। घृत पित्त का शमन करने वाला होता है, यदि निराग्नि पित्त में केवल घृत का प्रयोग किया जाता है तो पित्त को शांत करने की चेष्टा, वो सही भी है, किंतु सामावस्था में पित्त को शांत करने की चेष्टा की जाती है तो भयंकर उपद्रव करने वाला होता है। इसी आशय से कहा गया है कि भय सज्जम आम दोषस्य भूयो ज्वलिति ज्वरम, आम दोष में अगर तुम दवाई दे दोगे तो और ज्वर को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। फिर एक है भाव प्रकाश का एक रेफरेंस देखिए, यहाँ पर तात्पर्य है कि साम दोष में उस दोष को दूर करने की औषधि नहीं दी जाती है, किंतु पाचन की औषधि प्रेफर क्या करेंगे, पाचन। इसलिए साम वायु से होने वाले उरुस्तम में वात नाशक तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अज्ञानता वश के तेल का प्रयोग करेंगे तो वायु की वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप वेदना में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए केवल घृत का साम पित्त में निषेध किया गया है, पर निराम पित्त में केवल घृत का पान कराया जा सकता है, आइसोलेटेड, है ना। चलो फिर आ जाओ श्लोक नंबर 75। 75 में क्या बता रहे हैं, स्नेह व्यापक की गणना है। तो गणना अपने को नहीं करना, कुछ कुछ स्नेह व्यापक के नाम याद रखना है। एक आप ज्वर का याद नाम रखिए, कुष्ठ याद रखो, पांडु याद रखो, सोफ अर्श, है ना, ये दो चीजें, सोफ और अर्श। नीचे की लाइन पूरा लगा लो, जठरम ग्रहणी दोष, ग्रहणी दोष हो जाता है इसमें। स्तैमित्य वाक्य निग्रह, स्तैमित्य वही है कि जैसे कपड़ा, कोई गीला कपड़ा ढक दिया है। वाक्य निग्रह मतलब आवाज का बंद हो जाना। शूलम आम प्रदोषाश्च, इतना बस लगा लो, शूल और आम प्रदोषज जो भी है, अल्सक विसूचिका, है ना। चरण ने कितने आम प्रदोषज विकार बताए,
3 किसने बोला? ऐसा भी सोच के बताया हुआ है, बाकी तो बहुत सी है, विलंबिका लंबिका सब आ जाता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट की संशोधन के लिए इन्होंने लिखा है स्नेह पीने में आचार, क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए। तो कहाँ गया भाई साहब, तत्र उल्लेखनम ये वाला हो गया। अकादि श्लोक नंबर कौन सा है, 80 में आ जाओ। अच्छा ये है यार, 77 और 78 वाला लगा लो। हाँ हाँ, चिकित्सा में क्या क्या आ जाएगा। उल्लेखन मतलब वमन, सस्तम स्वेदन करवाना है, काल प्रतीक्षा भी चिकित्सा है, वेट करो भाई साहब, है ना, समय की प्रतीक्षा करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। प्रति व्याधि बलम बुधवा संशनेव च, अब ये संशन का मतलब जानते हो ना, विरेचन, तो वमन हो गया, विरेचन हो गया, काल प्रतीक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है तक्रारिष्ट प्रयोगास रुक्षान्न पान सेवन, तक्रारिष्ट का याद कर लेना, बहुत जगह इस्तेमाल आया है और स्नेह व्यापक की भी चिकित्सा में इसका प्रयोग कर रहे हैं। रुक्षान्न पान के सेवन करें, मूत्राणाम त्रिफलाया से स्नेह व्यापत्ति वेशजम, रुक्षान्न पान का सेवन करना है और मूत्रों का प्रयोग करना है, विभिन्न प्रकार के त्रिफला का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। इसमें अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा में, व्यापक की चिकित्सा में मतलब, है ना। फिर 80 नंबर पे आ जाओ। अच्छा एक और आता है ये 70, अच्छा 80 नंबर है ये, ठीक है। स्नेहात प्रस्कंदनम, ये कई बार शब्द पूछा गया, प्रस्कंदन का मतलब क्या होता है। नीचे फुटनोट्स में देखो प्रस्कंदनम विरेचनम लिखा हुआ है, मिल गया। विरेचन को क्या कहते हैं, प्रस्कंदन। उल्लेखन किसको कहते हैं, वमन, ठीक है ना। तो स्नेहात प्रस्कंदनम जंतु त्रिरात्रात उपरतः पिबेत स्नेहवत द्रवम उष्णम त्रह्यम भुक्ता रसोदनम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो बताना ये चाह रहे कि स्नेह पीने के बाद 3 दिन तक पुरुष का क्या करना, विश्राम करे और 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांस रस और ओदन का यानी कि भात का सेवन कर विरेचन औषधि का प्रयोग करे, ठीक है। स्नेहन के 3 मतलब विरेचन कब करवाना चाहिए, हाँ ठीक है, स्नेहन तो अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद है वमन के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट श्लोक है मतलब इसी से जुड़ा हुआ कि एकाह उपरतः तद्वत भुक्त्वा प्रच्छदनम, प्रच्छदन मतलब विरेचन। तो स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांस और रस और भात का सेवन करके वमन कराना है। 3 दिन बाद विरेचन था, 1 दिन बाद वमन स्नेहन की, ठीक है ना, हम लोग देंगे। फिर इसके बाद है संसमन वाला है। संसमन के लिए स्नेह के लिए क्या क्या उन्होंने बताया है, स्यात् संशोधनार्थे वृत्ति स्नेह विरक्तिवत, है ना। संसमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान आचार विधि है, मतलब 3 दिन बोलेंगे, ठीक है। जो मतलब खिलाने पिलाने की बात की गई थी तो वही सब उसमें, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर आगे फटाफट अपन चलते हैं, विचारणा योग्य पुरुष कौन सा है। इसमें देखिए स्नेह नित्या, स्नेह दिशा, स्नेह नित्या, मृदकोष्ठा, शेनरा, क्लेश सह, मध्य नित्यास तेषाम इष्टा विचारणा। तो विचारणा अपन समझ रहे थे ना, 24 प्रविचारणा, 64 प्रविचारणा। तो अपन ने देखा था कि जो खाने पीने की चीज है उसमें जो भी स्नेह है उसको मिला के यूज कर रहे थे। तो अब मान लो किसी को डायरेक्ट स्नेहपान कराया जा सकता है, नहीं कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने लिखा स्नेह द्वेषः, जो स्नेह से द्वेष करता है, हमको घी तेल पीना नहीं, तो रेणे का तेल नहीं पिएगा, ठीक है। तो रेणी तेल उसके खाने की रोटी वोटी मिला के सब्जी उब्जी एकदम उसे तल के दे दो मतलब जिसमें दिया जा सकता है, इधर की जहर बन जाए कुछ और ही दे दो। स्नेह नित्या का मतलब जो है सदा स्नेहन कराना चाहता है, मतलब स्नेहन करता है। मृदकोष्ठी व्यक्ति विचारणा के योग्य होते हैं, है ना। और क्लेश सहा, ये नरा क्लेश सहा, जो व्यक्ति क्लेश सहने में असहा है, असह होते, असमर्थ होते, है ना, पीड़ा नहीं सह सकते हैं, समझ रहे हो। तो मध्य नित्यास तेषाम, अच्छा जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो उसके लिए भी विचारणा, मतलब चखना उखना में तेल और मिला के उसको पिला दो, है ना।
हाँ, मतलब एरंड भ्रष्ट मूंगफली इस टाइप से, है ना। चलो, अरे तो उसको मतलब अपने पर्पस से यूज करेगी ना, जैसे एरंड भ्रष्ट वो आती है ना हरी थी, तो इधर मूंगफली उसका। चलो फिर इसके बाद अपन चलते हैं। आदित्य क्या हुआ? ये तुम लोगों को मैं ऑप्शन ना दे रहा हूँ भाई, मतलब आगे स्टार्टअप कोई खड़ा कर सकते हो ऐसा, हाँ? फिर इसके बाद आ जाइए श्लोक नंबर 85 में। 83 हो गया था, 83 नहीं करना, 85 करो। बस इसमें कुछ नियम स्नेहन की विधि है, इसको बस ये वाला अपने को करना है, अंडरलाइन मान लो। इसमें क्या बता रहे हैं, भोजन के पहले स्नेह के साथ राव मिलाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी तिल कामली खाने से शीघ्र, मतलब शीघ्र विरेचन के लिए क्या आप करवा सकते हो, है ना। स्नेहयंति तिला पूर्वम जिग्धा, ये जो आता है, तो स्नेहन भोजन के पहले घी तेल वसा मज्जा के साथ राब यानी फाणिज जो होता है मिलाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी तिल का अम्बली खाने से, है ना। तो तिल का अम्बली को अम्बली खाते थे पहले लोग, तो इससे शीघ्र स्नेहन हो जाता था, ठीक है। फिर है रुक्ष पुरुषों का स्नेहन करवाना है तो कैसे करवाइएगा, इसको भी आप लगा लीजिए पूरा, है ना। तो इसमें बताया फाणितम संगवेरम च तैलम च सूर्या सहा पिबेत वृक्षो। तो इसमें क्या बताया, मदिरा के साथ वही राब, यार ये राब बहुत चलता था पहले। सोंठ हो गया, तिल का तेल मिलाकर सेवन करना चाहिए। मदिरा के साथ फाणित सुंठी तिल का तेल मिला के सेवन करना चाहिए। जब स्नेह पच जाए तो फिर क्या करना है, भुने हुए मांस साथ भोजन करने से रुक्ष मनुष्यों का भी स्नेहन हो जाता है। सही है भाई, क्या करेंगे। फिर धारोष्ण दूध वाला जो आ जाएगा, मिल गया। अच्छा, वात पित्त और कफ प्रधान पुरुषों में आ जाता है कि भैया स्नेहन करवाओगे तो कैसे करवाओगे। तो उसमें देख लो, वात प्रधान वालों में मदिरा के मंड के साथ घी तेल वसा मज्जा का सेवन अथवा दूध में राब मिलाकर पीने से वात प्रधान पुरुषों में स्नेहन हो जाता है, ठीक है ना। इनका सब करते जाओ, क्या क्या चीजें क्या क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर धारोष्ण वाला जाओ, धारोष्ण, धारोष्ण समझते हो ना। धारोष्ण किसको बोलेंगे, धारोष्ण स्नेह संयुक्तम पीत्वा शर्करा पेय नर स्नेहति पीत्वा सरम दधना सफाड़ी। धारोष्ण दुग्ध मतलब ताजा ताजा दूध जैसे लगाते हैं उसी टाइम पे, ठीक है ना। धार पे जो उष्ण गरम गरम दूध होता है वो, उसमें स्नेह मतलब घी तेल वसा मज्जा और चीनी मिलाकर शक्कर मिला के पीने से या दही की मलाई में फाणित मिला के पीने से मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। सद्या स्नेहन वाला लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच प्रासित की पेया, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सद्या स्नेहन के लिए प्रयोग करते हैं पांच प्रासित की पेया। पायसो मास मिश्र का क्षीर सिद्धो बहु स्नेह स्नेहेत अचिरात्म। तो पांच प्राशितिकी की पेय, इसका तो भूलना मत, है ना। और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में घी मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से मनुष्य का शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। तेजी के साथ करवाना है अपने को, है ना। हाँ हाँ, तो क्या, बट पांच पांच प्राशित की लेकिन खास है इसमें, आएगा ना। पांच प्रतिशत की पेय में होता क्या है, ये याद रखना अपने को कि सद्य स्नेहन के लिए पांच प्रतिशत की पेय का प्रयोग करते हैं। मोटा मोटा चीज यही है। सर्पी तेल वसा मज्ज, अब देख लो क्या क्या चीज आती है ना, लगा लो। सर्पी तेल वसा मज्ज मज्जा तंडुल प्रस्तय श्रिता पांच प्रसिद्ध की, बस इतने क्या क्या पांच प्रसिद्ध, एक एक प्रसिद्ध सब कुछ है। तो घी तेल वसा मज्जा, ये चारों स्नेह हो गया, और चावल क्या याद करोगे, पांच प्रसिद्ध, ठीक है ना। एक एक प्रसिद्ध लेके बनाई जाती है और सद्य स्नेहन के लिए प्रयोग करते हैं। फिर है स्नेहनार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट, इसमें देख लो 91, ग्रामोदक अनुप मांसम गुणम दधि पेस्तलम कुष्ठी सोथी प्रमेही, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेहने न प्रयोजय, कुष्ठ शोथ और प्रमेह से पीड़ित रोगियों में ग्राम्य अनूप और जलीय जीवों का मांस गुड़ दही दूध और तिल का प्रयोग स्नेहन के लिए नहीं करना चाहिए, ना। किन किन चीजों का यूज नहीं है, ग्रामोदक मांस हो गया, गुड़ दही और
तिल, पय और तिल हो गया। कुष्ठादि में भैया फिर क्या कैसे उनका करवाओगे, तो इसका भी उन्होंने ऑप्शन बताया, बट याद मत करो उसको, ऐसे देख लेना ना। फिर इसमें 94 आ जाओ, काम की जो चीज आ रही 94। 94 में है विचारणा की विधि। यव कोलकुलत्थानाम रसा छारा सुरादधि क्षीरम सर्पिश्च तत्सिद्धम स्नेह नियम घृतोत्तम। ठीक है, उत्तम घृत जो है स्नेहन के लिए बताया गया है कि यव कोल कुलत ये सारी चीजें है ना, फिर है कुलत्थानम रसा वही छार सुरादधि ये सब चीजें हो जाएंगी, और दूध क्षीरम सर्पी और फिर घी है ना, तो इनसे सिद्ध किया हुआ जो घी है सारी चीजों से मिलाएंगे है ना। इसका प्रयोग तत्सिद्धम स्नेह नियम, तो स्नेहन के लिए सर्वश्रेष्ठ घृत है ये यव कोलकुलत्था नाम वाला जो, ठीक है ना। भागवत ने इसी घृत को दूसरे रूप में पढ़ा है, तो पढ़े रहे भागवत। फिर है इसके बाद 95 तैल मज्जा वसा सर्पी बदर त्रिफला रसई। लगा लो लगा लो लगा लो। योनि शुक्र प्रदोषेशु। अब ये करेंगे तेल वसा मज्जा और घृत, इन चारों स्नेहों को बेर और त्रिफला, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बदर त्रिफला रसई, ये ध्यान रखिएगा। तो इन चतुर्विश स्नेह को बदर और बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध करके योनि व्यापद और शुक्र रोगों में इसका प्रयोग कराना चाहिए। त्रिफला एंड बदर, चतुर्विश स्नेह को त्रिफला और बदर से मतलब सिद्ध करके योनि शुक्र प्रदोष में प्रयोग करना है। फिर आगे आ जाओ फटाफट, खत्म हो गया क्या? अच्छा ये 98 आ जाओ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सालवण स्नेह जानते हो, जबरदस्त काम करता है। लवण उपहिता स्नेहा स्नेहयंती अचिरात नरम, ठीक है, तदहि अविशंधि अरुक्षम च सूक्ष्म उष्णम विवाही च। तो नमक अविशंधि अरुक्ष सूक्ष्म उष्ण और विवाही होता है, ये गुण प्रॉपर होता है नमक का, है ना। अतः नमक के साथ अगर स्नेह कोई भी तेल वगैरह, जैसे अपन पढ़ते हैं ना हिक्का में सीने के ऊपर बोले कि सरसों का तेल नमक मिला के लगाते हैं अपन, है ना। तो इन स्नेहों का प्रयोग करने से मनुष्य का शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है, ठीक है ना। तो अविशंधि अरुक्ष सूक्ष्म उष्ण और ये सारे गुण नमक में उपस्थित होते हैं, इसकी वजह से होता है। मतलब शीघ्र स्नेहन करने के लिए नमक भी अपन प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। फिर लास्ट रेफरेंस इतने आएंगे ना तुम स्नेहम अग्रे प्रयोंजी तथा स्वेद। तुम लोग अभी ये पूछ रहा था आदित्य से, बता आदित्य मानसम प्रतिवय सज्जम कहाँ गए? बहुत आएंगे भैया। स्नेहम अग्रे प्रयुंजी तथा स्वेदम अनंतरम स्नेह स्वेद उत्पन्न संशोधन। अब वही बता रहे हैं कि भाई साहब पहले संशोधन क्रिया आवश्यक हो, तो पहले स्नेहन कराना है, फिर इसके बाद अगला वाला चैप्टर पढ़ेंगे, स्वेदन करवाएंगे अपन, फिर जब कुछ सब ठीक ठाक हो जाए तो संशोधन और संशमन चिकित्सा कराना चाहिए। तो मतलब संशोधन संशमन के पहले स्नेहन स्वेदन आवश्यक है। खत्म कहानी, आगे पढ़ते हैं स्वेदन। देखो स्वेदन जनरली बात कफज व्याधि होती है, उसमें अपन स्वेदन का प्रयोग करते हैं। पहला श्लोक आता है स्वेद साध्या प्रसाम्यंती गदा वात कफात्मका, इसको याद रखिए। वात कफज व्याधि सब जानते भी हो, स्वेदन कराया जाता है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया, थोड़ा सा लगा लो। सुश्रुत ने वही चीज है, प्रबल वात कफ के साथ अल्प मात्रा में पित्त का संबंध होता है तो द्रव स्वेदन कराने का आदेश। द्रव स्वेदन कहाँ करवाने की बात उन्होंने की है ना। वात कफ के साथ अगर पित्त का संबंध होता है तो द्रव स्वेदन करवाते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। स्नेह पूर्वम प्रयुक्तेन स्वेदेन अवजिते अनिलः पुरीश मूत्र रेतांसी ना सज्जति कथंचन। अब ये कह रहे हैं कि पहले आपने अगर स्नेहन कराया है, फिर अगर आप स्वेदन करवाते हो तो इससे क्या होगा, अवजिते अनिलः, तो वात दोष को ये दूर करेगा, और पुरीश मूत्र रेतांसी ना सज्जति, और मूत्र पुरीश
और रेतस का कहीं पर भी अवरोध नहीं होगा, रुकेगा नहीं वो कहीं पर, है ना। फिर एक उपमा दे रहे हैं, वही पुरानी घिसी पिटी डायलॉग बाजी, क्लीशे, रेफरेंस के लिए फिर भी है। शुष्काणि यपि कोष्ठानि स्नेह स्वेद उपादने दमयन्ति यथा न्यायम किम पुनः जीवितो नराम। तब ये कह रहे हैं कि मरी हुई लकड़ी, लकड़ी में कोई जिंदगी होती है क्या? कोई ऐसा लकड़ी लाओ, उसमें अगर आप स्नेहन स्वेदन कर देते हो, मतलब तेल लगा के उसको रोज गर्म करते हो, तो लकड़ी कितनी मजबूत हो जाती है और वो नम भी जाती है, मुड़ भी जाती है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जीवधारी पुरुष का स्नेहन स्वेदन करने के बाद इच्छा अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता है। मतलब क्यों नहीं घुमाया जा सकता है ना? घुमाया जा सकता है, रोज इधर भी घुमाओगे उधर भी घुमाओगे। हमने एक व्यक्ति को देखा, अभी हमारे गांव का था, अब 100 साल से ऊपर हो गया, मर गया। वो आदमी पूरा शरीर से ना तोड़ के पांव सर के ऊपर, हाथ पता नहीं कैसे करके एकदम इतना छोटा हो जाता था एकदम से। इतना फ्लेक्सिबल इंसान, लगता है इसका हड्डी उड्डी हैवी कि नहीं है शरीर। बड़ा ऐसा कुछ लोग होते हैं, तो वैसे ही है कुछ, क्या ही करोगे। इसमें स्नेहन स्वेदन जरूरी है ना खिलाड़ियों। फिर इसके बाद आ जाइए, श्लोक नंबर कौन सा है? 7 नंबर पे। फटाफट चलो, आज अपने को बहुत कुछ निपटाना है। 7 नंबर, 7 नंबर। व्याधो सीते शरीरे च महान स्वेदो महान बले, समान समान चीजें हैं ये। दुर्बले दुर्बल स्वेदो मध्यमो, अब यही है कि महान मध्यम दुर्बल, है ना, मतलब अवर स्वेदन जो बोलते हैं। अब रोग बलवान है तो बलवान स्वेदन करोगे, मध्यम है तो मध्यम करोगे, अवर है तो अवर करोगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस। फिर इसके बाद आता है नीचे वाला, वात श्लेष्मणि वाते व कफे व स्वेद इष्यते स्निग्ध रुक्षस्तम, है ना, तथा स्निग्ध रुक्षस। अब ये कहना है अच्छी चीज है ना, वात कफज में क्या है, रुक्ष और स्निग्ध स्वेदन कराना है ना। वातजन्य विकार में स्निग्ध और कफजन्य विकार में रुक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेदन करना चाहिए, याद रखना। वात कफज में जब सिंपल है, अरे लगा ले भाई यार तू, अब अभी तो लग रहा है नहीं, वो है ना, वात कफज में रुक्ष और स्निग्ध रुक्ष, मतलब समझ में आ रहा है अभी। वात जन्म में स्निग्ध करवाएंगे, इसमें रुक्ष ही करवाते हैं। और दिन जब खराब रहता है तो एक बार अपने को रीडिंग करना है, हाँ ऐसा आया हुआ है ना। सही है। इसके बाद चलो, मतलब 3 प्रकार से स्वेदन बताया उन्होंने। फिर इसके बाद कोई बात नहीं, आमाशय गते वाते लगाते चलो। वाते रुक्ष पूर्व हिता स्वेदा स्नेह पूर्वस तथैव च। अब ये कह रहे हैं कि आमाशय में अगर वायु कुपित हो तो रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेदन कराना है, बाद में स्निग्ध द्रव्य द्वारा स्वेदन, पहले रुक्ष फिर स्निग्ध। आमाशय में रुक्ष फिर स्निग्ध, ये क्रम ध्यान रखिएगा। अगर पकवाशय में कफ कुपित हो रहा है तो पहले स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन कराना है, फिर रुक्ष द्रव्य का, ठीक है। हाँ, तो पहले स्निग्ध पर, मतलब स्थान की जो चिकित्सा है वो अपने को फॉलो करना है। इतना इतना स्मार्टनेस चाहिए बस, है ना, याद रहे बताते। ठीक है, तो स्थानीय वाली चिकित्सा करवानी है। फिर है, आगे अपन चलते हैं कि स्वेदन के बारे में और बात की जाएगी। वृषणो हृदय दृष्टि सब लगाते चलो, सब बार बार पढ़ा हुआ है। स्वेदेन मृदु नैव मध्यम मंक्षणों शेषम अंगावयवम इष्टतः। जानते हो, वृषण हृदय और नेत्र, ठीक है, बहने, इनका स्वेदन नहीं कराते हैं, या स्वेदन न मृदु नहीं हुआ ना, या तो मृदु स्वेदन करवाओ या फिर नहीं करवाओ, आगे नहीं बढ़ने का ही है ना, बहने में बस्ती हृदय और नेत्र में। मध्यम वंक्षण खूब पूछे जाते हैं, वंक्षण प्रदेश रीजन मध्यम कोटि का करवाना है, और शेष में जैसा मन हो वैसा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इष्टतः करके दी दिया। फिर है नेत्र का स्वेदन विधि, लगाइए लगाइए लगाइए। फिर है, इसमें क्या बता रहे हैं, सुशुद्धि नक्तकई पिंड्या गो धूमा नाम अथापि व पद्म उत्पल पलाशैर व, इसको बॉक्स में डाला, स्वेद्य समृत्य चक्षुषी, आंखें किसे ढकते हैं मतलब, है ना। तो उन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले नेत्र का स्वेदन करते समय
क्या करना है कि हाँ मतलब वही कमल की नाल या नीले कमल की पत्ती से नेत्र को ढक देना है, ये जो अपन बताया पद्म उत्पल पलाशय हुआ। और ये कर रहे हैं कि स्वच्छ कपड़े की गद्दी बनाकर अथवा गेहूं के आटे का पिंड बनाकर मृदु स्वेदन करना है, गर्म करके थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो पद्म उत्पल पलाश ये तीन चीज ध्यान, दो चीजें इसके मतलब जो है ना उसको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है ना। फिर है हृदय का स्वेदन विधि, क्या बात है। मुक्तावली भी, वली का मतलब माला, मुक्ता की माला, सीता भी है ना, जो सीता भी शीतल भाज नहीं रखी, तो शीतल शीत भी नहीं होती है मुक्ता, पानी में रहता है ना मुक्ता, तो ठंडा होगा वो। तो फिर शीतल भाज नहीं, कांसे वगैरह के जो बर्तन होते हैं ठंडा ठंडा है ना। जलार्द्रई जल जलजय, जलज मतलब कमल, तो जल में डूबा हुआ कमल ऐसे निकालोगे पानी से, पत्ते में मतलब मतलब उसके फूल से पानी ऐसा गिर रहा हो ऐसा। और हस्तई है, और हाथ में पानी को भी ऐसा हाथ में डुबो, कुछ ना मिले तो हाथ से सब काम करता है, पता है ना। तो हाथ सिद्ध तो हृदय में स्पृशति, तो गीले कपड़ों से या जल से गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करना है। स्वेदन करते समय किन किन चीजों से हृदय को बचाना है, जैसे स्वेदन हुआ अपन ने पढ़ा ना, मृदु स्वेदन करवाना है। फिर इसके बाद मोती की माला टच कराओ, कमल मिल जाए तो कमल का यूज कराओ, नहीं मिले तो हाथ ऐसे फ्रिज उसमें ऐसे डाल के ले आओ कराओ, ठीक है ना। चलो इसके बाद है कौन सा है, हाँ शीत शूल विपर में, तो सोचने का ही नहीं, लगा दो लगा दो फटाफट। सम्यक स्वेदन के है, शीत शूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रह संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाथ विरतन, लगा लो। शीत शूल का नाश हो जाए मतलब ठंडी और कष्ट जो पीड़ा है, स्तंभ गौरव ने शरीर में कहीं पर स्तंभ जकड़ाहट हो रही है, गुर्दा हो रही है, वो नष्ट हो जाएगा। संजाते शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब कुछ है। फिर आगे आ जाइए, कौन सा आएगा, पित्त प्रकोपों वाला जो है, मतलब अति योग में क्या क्या कुछ है, सारा नहीं करना है अपने को। मूर्छा चा शरीर सदनम, बस दो ही चीज लगा लो, मूर्छा भी समझ में आ जाता है, एक तो पित्त प्रकोपित हो जाता है, मूर्छा चा शरीर सदनम, सदन ऐसा आता है तो जिससे मतलब पित्त का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, समझ रहे हो, शरीर शिथिल हो जाए है ना इस टाइप का, या हा? बाकी तो समझ में आ जाएगा, दाह हो आएगा तो क्या ही करोगे। आगे आ जाओ, क्या हो गया, आगे वाग भट का थोड़ा सा लगा दो। इसमें पित्तास्त्र को, उधर पित्त प्रकोप बता रहे हैं, रक्त पित्त बता रहे हैं, है ना। फिर संधि पीड़ा, ज्वर, श्याव रक्त मंडल दर्शनम, है ना, ज्वाइंट पेन होगा, ज्वर होगा और काले लाल मंडल निकल आएंगे, है ना। सुश्रुत में भी रक्त पित्त प्रकोप ही बताया हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं। स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा में वेर, एक ही लाइन आपको याद रखना है, ग्रीष्मिका सर्वशोभित, तो ग्रीष्म में जो जो आप है ना काम करते हो, पढ़ के आए ना अपन ग्रीष्म ऋतु, सब कुछ करना है, एवरीथिंग, ठीक है। ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना। वाघ भट्ट यहाँ विमर्श में देख लो, इन्होंने बताया है कि अतियोग होने पर स्तंभन कराना चाहिए, मिल गया। बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, वाघ भट्ट ने क्या बताया, स्तंभन कराना है। फिर है इसके बाद है स्वेदन के अयोग्य कौन महान लोग हैं, तो भाई देख लो, कसाय मध्य नित्यानाम, जो नित्य कसाय और मध्य का सेवन करते हैं, गर्भिणी तो ऑलवेज, है ना। रक्त पित्त वाला भी लगा लीजिए, पित्ती नाम, अतिसारा नाम, अतिसार वाला है, मधुमेही नाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मधुमेह वाले में बिल्कुल नहीं कराने का है। विदग्ध भ्रष्ट ब्रघ्ना नाम, भ्रष्ट ब्रघ्न मतलब गुद भ्रष्ट से हो जाए, गुद भ्रष्ट वगैरह उसमें नहीं करवाना है। विष मध्य विकारी नाम, जो नित्य मध्य का पान कर रहे हैं और जिनको मध्य जो विकार है, मदात्य टाइप का है, विष का जिसने पान किया है,
वैसे आप देखोगे जहर वहर जो कोई ओरली ले लेते हैं ना, सल्फास सल्फास खा लेते हैं, उनको घी पिला के बमन करवाने की चेष्टा की जाती है, समझ रहे हो ना, गाँव खेड़े में जहाँ कोई सुविधा साधन नहीं कि स्टमक वॉश करवा दे, स्टमक वो यहाँ ले जाते रहते वैसे भी चले जाते हैं, 90% चांसेस ऐसा होता है, ठीक है ना, जो कि वो आधे घंटे में तो सब खेले बिगड़ जाता है। श्रांता नाम नष्ट संज्ञा नाम स्थूला नाम पित्त में ही नाम, तो श्रांत थके हुए हैं जिनकी संज्ञा मतलब वही नष्ट हो गई है, स्थूल है और पित्तज में बता रहे हैं, देखो मधुमेह भी है और पित्तज में भी है, ध्यान में रखना इसका। फिर आगे चलते हैं अपन, और भी आएंगे पिक्चर में। सोचतामपि, है ना, सोचतामपि मतलब जो सोचता होता रहता है, कुछ करता होता नहीं, सोचता रहेगा, है ना, जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, कहने का मतलब ये, समझ रहे हो ना, चिंतनशील वाले को भाई इस पे इधर मत करवाओ। कामला उदरिणाम, कामला उदर हो गए, आढ़ रोगिणम, छता नाम आढ़ रोगिणम मिल गया, छत का रोगी, और आढ़ रोग मतलब बात रोग, है ना, वात रक्त, ठीक है, नीचे फुट नोट्स में फिर आठ रोग में फिर कभी रुस्तम भी बोल देते हैं, आठ रोग मतलब वात रक्त। फिर है क्षीण और शाम, जिसमें ओज क्षय हो गया है, उसका भी नहीं करवाने का है। तिमिर तो ऑलवेज आपको याद ही रखना है, तिमिर वाले में भी नहीं करवाना है, ठीक है ना। अब विमर्श में थोड़ा सा देख लो, वाग्भट ने कुछ महान कार्य किए हैं क्या, तो वाग्भट ने कुछ किए हैं महान कार्य, तो अपन देख लेते हैं। विसर्प आ गया है इनके महान काम में, कहा गया रे विसर्प, विसर्प स्वेदेत तिरुक्ष दुर्बल स्वानडंगा, विसर्प आ गया ना, आठ रोगी तो इनने भी बताया हुआ, कोई बात है नहीं। विसर्प कुष्ठ हो गया, पीत दुग्ध दधि स्नेह मध्य कृत विरेचना, ये वाला भी कर लो, दूध दही स्नेह का जिसने पान किया है, जिसने विरेचना भी किया हुआ है, इन सब लोगों में, है ना। गर्भिणी पुष्पिताम सूता मृदु चात्यायी के गदे, सूत्र स्थान, ये पढ़ा हुआ यार अपना। चलो इसके बाद है, यहाँ कुछ अच्छी चीजें पढ़ने वाली, तुम लोग को पढ़ना चाहिए। सुश्रुत ने भी स्वेद का निषेध करते हुए केवल प्रमेह का ही नाम दिया हुआ है ना, मिल गया। पांडु में ही रक्त पित्ती क्षयार्थ छामो अजीर्णी चाउदार उदरार, तो ये चिकित्सा पर पढ़ के आ गए, मतलब है ना। तृण छर्दी गर्भणी पीत मध्यो, बाकी तो मिलता जुलता है, तो इसमें याद रखने का, ये पांडु में ही ये वाला यहाँ तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस वचन सामान्यतः प्रमेय में श्वेत का निषेध किया गया है। पुनः सुश्रुत ने 12वें अध्याय में देखो सर्व एव प्रमेहा करके बोला है, सारे प्रमेय, है ना, ठीक है। तो ये अपन समझ, इससे स्पष्ट होता है कि सामान्य प्रमेय में कथनचित मृदु श्वेत का प्रयोग हो भी सकता है, पर मधुमेह में किसी भी अवस्था में स्वेदन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, नेवर एवर डन, ठीक है। ब्रग्न का अर्थ चक्रपाणी ने खुद बताया हुआ है, ठीक है, जब हम पीछे पढ़ के आए थे ब्रग्न। फिर इसके बाद है स्वेदन, स्वेद के योग्य रोग और रोगी, कितना सारा है भाई साहब, चलो लगाओ। मन्या, है ना, मन्यासूल या मन्या से रसूल, स्वर भेदे, स्वर भेद, इधर का लगा लो। अर्दिक, अर्दित एकांग सर्वांग पक्षाघात और विनामक, विनामक मतलब वही आगे जो ऐसे झुक के बैठ जाता है। फिर है कोष्ठ है, अनाह रोग हो जाएगा, विबंध रोग हो जाएगा, मूत्राघात वेरी इंपॉर्टेंट, और विजृंभिका, विजृंभिका क्या होता है वैसे, विजृंभिका विशेष जम्भाई, वो नहीं रे, नाभिगत रोग ना, विजृंभिका जम्हाई रे, वो नहीं रे। चलो गृदशीसु लगाओ, गृदशी में, मूत्र गृक्ष में लगाओ
खल्ली, खल्याम तो उष्ण उपनान पढ़े हो ना, उष्ण उपनान। वेपथो, वेपथो का मतलब ऐसे शरीर हाथ पांव कांपता रहता है। और वात कंटक, वात कंटक लगा दिए ना, बस फिर विमर्श में आ जाओ। विमर्श में जो दिया हुआ है अष्टांग हृदय सूत्र का है यार, आत्मान विबंधेषु थोड़ा लगा लेना, सर्वभेदो तो इन्होंने भी सब दिया हुआ है, अनुग्रह करके आता है। वात कंटक तो इनने भी दिया हुआ, इनने भी दिया हुआ, कोई नई चीज नहीं है ना। अर्बुद ग्रंथि ये वाला आता है ना, कृच्छ अर्बुद ग्रंथि शुक्राघात आढ़ मारुति, बात रखते ना। चलो फिर इसके बाद क्या है, पिंड स्वेदन के द्रव्य। तो पिंड स्वेदन के द्रव्य याद करना है, तिल मांस कुलत्थ आम्ल घृत तैलम आमिषोदन, ये सब लगा लो। याद तो हिंदी वाला करना है तुम लोग, है ना। तिल उड़द कुल्थी अम्ल द्रव्य घी तेल मांस खिचड़ी, इन द्रव्यों से पिंड स्वेद कराना। मतलब पिंड स्वेदन के लिए द्रव्य कौन कौन से हैं, ये है तुम्हारे, मांस कुल्थी अम्ल ये सब चीजें। दूसरा उन्होंने बताया कि गाय हो गया, गधा हो गया, ऊंट है, सुअर है, घोड़ा है ना। तो इनकी विष्ठा, इनका गोबर, भूसी के साथ जौ बालू मिट्टी पत्थर करी, सूखे गोबर का चूरा, लोहे का चूरा, इन द्रव्यों से पिंड बनाकर, पिंडाकार पोटली बनाकर कफ के विकार, इंपॉर्टेंट चीज यही है ना, कफ के विकारों में इसका प्रयोग करेंगे, जिससे मतलब जो रुक्ष होता है ना। पहले बताया गया तिल मांस उड़द वाला जो आया था उस किस में करेंगे, वातजन्य वाले में करेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कौन सा किस में आएगा, वातजन्य वाला समझ में आ जाता। अब जानते हो सुश्रुत वगैरह ने चार ही बताए हैं स्वेदन, है ना, ताप उष्ण उपनाह और द्रव स्वेद करके, अपन ने पढ़ा भी था ना कि चरक के 13 का कैसे समावेश उसमें हो जाता है। फिर इसको अपन नहीं देख रहे हैं, अब क्या आ गया, श्लोक नंबर 28। 28 वाले में देखो, इसमें बता रहे हैं कि स्वेदन के लिए कौन कौन से स्थान जो यूज करते हैं, इसमें भूगृह का यूज करते हैं ना। जिंताकेशु उष्ण गर्भेशु, जिंताक तो जानते हो, अपन आगे पढ़ेंगे। जिंताक स्वेदन में एक विशेष त्रिगर्भा, मतलब वो मतलब विशेष कुटी बनाते हैं, त्रिगर्भा कहते हैं, विशेष कुटी बनाते हैं, उसके अंदर रोगी को अंदर ले जाके स्वेदन करवाते हैं। तो उष्ण गर्भगृह ये सब है। भूगृह का मतलब जमीन के नीचे, है ना। तो ये कह रहे विधूर विधूम अंगार तप्तेशु, कोई भी जो मतलब ऐसी लकड़ी प्रयोग करेंगे जो जले तो सही लेकिन धुआं ज्यादा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। एकदम वो निर्धूम अंगार वो ले जाके अंदर ऐसे रख दोगे, जैसे अपन यहाँ तो ऐसा करते, बाहर लकड़ी जलाए, जब धुआं उड़ गया तो अंदर ले आके रख देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मतलब धुआं ना रहे, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब गर्भगृह में संपूर्ण शरीर में वातक तेल का मर्दन कर सोने से पूर्व स्वेदन हो जाता है, ठीक है। नाड़ी स्वेद के कुछ कुछ द्रव्यों के नाम लिख लीजिए, पूरा नहीं करना है अपने को। वस्त्र शिरस तथा, जो खास है ना। बकरे का सिर है प्रयोग किया है। स्नेहवत तिल तंडुलह करके आ रहा, आगे ठीक है। तो स्नेह का मतलब है तेल वाले एरंड आदि, और तिल एवं तंडुल इन सबों को मिलाना है। स्नेह का मतलब एरंड तेल की बात हो जाएगी, तिल तंडुल। फिर इसके बाद है और कुछ चीजें इसमें आ जाती हैं, यहाँ लगा लीजिए। वरुणा अमृत, अमृतक है ना, एरंड शिग्रु मूलक सरसपे, ये वाली लाइन जो आती है। वसा वंश करंज अर्क पत्रई अस्मंतकस तथा, और इसमें सुरसा अर्जक करके आ जाता है। तो वर्णा, वरुण जिसको बोलते हैं, वरना नहीं है, वरुण है ना। गिलोय एरंड का मूल, सहजन मूली का पंचांग, सरसों की पत्ती, अरूसा की पत्ती, बांस की पत्ती, सबकी पत्ती है, मदार की पत्ती, बार बार क्यों लिखते हो यार, पत्ती, शोभांजन, लाल सहीजन,
ये सब चीजें हैं ना, ठीक है। इसमें सबसे नीचे भूतिक पंचमूल, ये इंपॉर्टेंट, भूतिक पंचमूलाभ्याम। भूतिक जानते हो ना, गंध तृण बोलते हैं, पंचमूल ना नाम, दोनों का मतलब दोनों, पंचमूल यानी कि 10 मूल की बात हो जाएगी, ठीक है। भूतिक पंचमूला नाम। फिर है यहाँ पर कुछ विमर्श अच्छा है इसका, है ना। विमर्श में देख लीजिए, अष्टांग संग्रह ने में शोभांजन के स्थान पर अशोक लेने को कहा है, मिल गया। अष्टांग संग्रह ने शोभांजन ने शिवगुरु के स्थान पे अशोक बताया है, ठीक है। भौतिक पंचमूला नाम इस पे उन्होंने ज्ञान दिया है कि भौतिक और पंचमूल से महापंचमूल, अभी ये होशियार चंद ने, गंगाधर ने बोला है, ठीक है। यही लोग तो कांड करते हैं। भूतिक मतलब गंध तृण, और पंचमूल से क्या है, महापंचमूल का ग्रहण गंगाधर ने किया है, क्योंकि महापंचमूल कफ का नाशक होता है, ऐसे नहीं कर लिए हैं। पर अष्टांग हृदय ने 10 मूल को नाड़ी स्वेदन के द्रव्य में यूज बताया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, भूतिक पंचमूला जो है आता है उसमें, पंचमूलाभ्याम, बालकाभ्याम 2, ठीक है ना, सहतोते, इस टाइप का मतलब द्विवचन। तो सबके अपन तो 10 मूले मानेंगे, ठीक है, लेकिन ये याद रखना गंगाधर ने महापंचमूल माना हुआ, ठीक है। गंगाधर बड़े फेमस टीकाकार है, इसे हल्के में न लेना, इसलिए 10 मूल ग्रहण करना चाहिए। फिर चक्रपाणी सम्मत जो उन्होंने क्या लिखा है कि वात व्याधि में वरुणामृत से कफ विकार में भौतिक से वात कफ, अच्छा है ये बताओ। वात व्याधि में वरुणामृत से जो ऊपर आया श्लोक, कफ विकार में, और भौतिक वात कफ जन्य विकारों में प्रयोग किया जाता है, ये चक्रपाणी ने ऐसा बोला हुआ है। जय हो बाबाओं की। आगे बन चलते हैं, उपनाह द्रव्य कुछ कुछ चीजें लगानी है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। जीवंती सतपुष्पा, है ना। उमा, उमया, उमा किसको कहते हैं, हाँ, अच्छी। तो इन सब चीजों को लेना है और एक चमड़े से बांध देना, चरम उपनाह द्रव्य में सबका, जिसे उपनाह बनाते हैं कुल्टिस, चमड़े से बांधने की बात की है इन्होंने। या फिर कौशेय आविक साटकई, दूसरा उन्होंने बताया है कि रेशम के ऊन के कपड़े से बांध देना चाहिए, या फिर अब इन्होंने ऐसा देखो क्या लिखा हुआ है कि लोम युक्त दुर्गंध रहित जो सड़ा गला ना हो, ऐसे उष्ण वीर्य वाला चमड़े से बांध देना चाहिए जो भी द्रव्य है। इसी प्रकार उष्ण वीर्य वाले चमड़े ना मिले तो फिर उसका ऑप्शन क्या उन्होंने बताया, रेशम या ऊन के कपड़े से बांध देना चाहिए, ठीक है। और बांधना ही तो उपनाह होता है ना, बिना बांधे कैसे उपनाह हो जाएगा। अब अष्टांग संग्रह में देखोगे सुनने लिखा हुआ है कि अभावे वातजित पत्र कौशेय आविक, वही चीज है उन्होंने भी लिखा हुआ, कुछ नया नहीं है। लगा लो वहां पे, देखने को तो आ जाएगा। वातजित कौशेय आविक 60 कह करके लिखा हुआ है। चरक ने 28वें अध्याय बताया है, एरंड पत्र बधनिया से, एरंड पत्ते को बांधने, इस चरक ने 28वें चैप्टर में किया। अब नियम होता है, रात्रो बद्धम दिवा मुंचेत, मुंचेत रात्रो दिवाकृतम, रात में बांधो दिन में खोल दो, दिन में बांधो रात में खोल दो, वाइस वर्सा, है ना। इससे क्या होगा, विदाह परिहार्तम, जलन नहीं होगी। फिर इसके बाद 13 प्रकार के स्वेदन से तो सभी लोग परिचित ही हैं, याद है ना हम। शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहन चिंता को वशमग्न कर्षु कुटी कुकुचा कुपो होला स्वेदयंती त्रयोदशा, 13 प्रकार के साग्नि स्वेदन बताए हैं चरक में। 13 प्रकार का थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट इसमें आएगा जब पढ़ेंगे तो, है ना। बहुत संक्षेप में बन चलेगी, चूंकि अपन अब इसमें वर्ष में दिया हुआ है कि किस तरह से अपन सुश्रुत में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि 13 प्रकार कैसे सेटल करते हैं इसमें, है ना। अब पहला जाता है तुम्हारा शंकर स्वेद। अब हम डिटेल में जाएंगे, शंकर स्वेद जिसमें उपयोगी है, इसमें देखिए क्या है इसमें
कि आगे का एक थोड़ा सा है ना, वात कफ और वात कफ जन्य विकारों में पिंड स्वेद के 3 द्रव्य बताए गए हैं। तो इसमें वात कफ और ना, वात कफ और वात कफ जन्य विकार में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पिंड स्वेद, संकर स्वेद। आगे आ जाइए, इसके बाद है प्रस्तर स्वेदन की विधि, हॉट बेड सुडेशन जो करवाते हैं। कुछ कुछ चीजें इसमें काम की हैं जो कंटेंट में इसके आते हैं। सूक समी धान्य का प्रयोग इसमें करते हैं, है ना। सूक समी धान्य पुलाका नाम, है ना। पुलाक मतलब क्षुद्र धान्य, 3 चीजें इसमें है। वेशवार का प्रयोग किया गया है। पायस जानते, खीर जैसी चीज बना के इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे किसी सरफेस में उसको से डाल देंगे, फिर ऊपर से कंबल उम्बल डाल के पेशेंट को लिटा देंगे, ऐसा करके रहता है ना। और इसके अलावा है कौशेर, इसको लगाइए, कौन कौन सी चीजें हैं। कौशेर, कौशेर का मतलब वही रेशमी का आवृक, ये सब लगा लो। कहाँ गए कौशेर, उत्तान, प्रच्छदे, पंचांगुल, उरूबक, अर्क पत्र छदे, आगे भी आ रहा है ना। यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो जल्दी। कहाँ क्या क्या चीजें मतलब उसके ऊपर अपन डालेंगे। हाँ, इन्होंने बताया रेशम ऊन का, ऊन हो गया, सफेद एरंड की पत्ती, लाल एरंड की पत्ती, अर्क मतलब मदार की पत्ती, उसके ऊपर ऐसे फैला देंगे। पहले खीर और जो भी गरम गरम चीजें ऐसे बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे इसको वो करके फिर रोगी को लेटा देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा कुल मिला के। नाड़ी स्वेद विधि है। नाड़ी स्वेद थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का है। नाड़ी स्वेदन में कुछ कुछ चीजें हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया जो नाड़ी बनाई जाती किस चीज की बनाई जाती है ना। सरेशिका वंश, ये मिल गया। दल करंज अर्क पत्रानी तम आकृतिया गज ग्रह संस्थान है। काफी इंपॉर्टेंट है। व्यायाम दीर्घया, व्यायाम अर्ध दीर्घया, है ना। व्यायाम चतुर्भाग अष्टभाग मूल परिणाम श्रोतसाम सर्वतो। ठीक है, फिर है द्विपर्वा, त्रिपर्वा, द्विपर्वा, त्रिपर्वा विनामितया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज आएंगी। तो इसमें क्या, एक पॉट होता है, उसमें क्षेत्र में सरकंडा जिसे लिख रहा है ना, सरीशी का, है ना, इशिका, इसका मतलब सरकंडा, इशिका। सरकंडे के खोखले, सीख या बांस की नली, बंस मतलब बांस, सर, है ना। फिर इसके बाद है सर हो गया की पत्ती, मदार की पत्ती, इनमें से किसी एक की बनाई हुई नली, मतलब अपने को नली बनाना कुल मिला के, है ना, जिसकी आकृति गज ग्रह संस्थान या हाथी के सूंड के लायक होता है। जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गज ग्रह संस्थान है। अपन शुद्ध पढ़े थे, वहां पर भी आया हुआ था ये सब, है ना। फिर आगे देखिए, इसका डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं, पाद छिद्र लगाकर मुंह बंद कर, नली मोटा होना चाहिए। अब ये कह रहे इस नली की लंबाई है 3.5 हाथ होती है ना। लगाते चलो नीचे, अब उसका तो ठीक है, ऊपर वाला पन्ने, यहाँ नीचे नीचे जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखो अपन। तो ये क्या बता रहे हैं, नली की लंबाई, जो सूंड के आकार की नली थी उसकी लंबाई कितनी है, 3.5 हाथ। 3.5 हाथ इंसान की भी लंबाई बताया है, हृदय, है ना। और चौड़ाई कितना होता है, आधा व्याम होती है। ठीक है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। नली का मूल भाग जो पात्र से मिलाया जाता है, जैसे मान लो कोई पॉट हो गया, उससे जो लगाया मिलाया जाता है, उसका चौतरफा यानी 1/4, यानी चौतरफा नहीं बोलना चाहिए, 1/4 व्याम के 1/4, ऐसा व्याम याद, 1/4 व्याम के मतलब वही है चौतरफा व्याम के, यार 1/4 कर लो यार, बराबर होना चाहिए। अंतिम भाग जो होता है 1/8 होना चाहिए, व्याम का मोटा होना चाहिए, मतलब अंतिम वाला ज्यादा पतला रहेगा। जैसे मान के चलो कोई चीज हो गया, जैसे कोई पात्र हो गया, ये मान के चलो एक्स कोई पात्र है। अब इसमें हम नली लगाएंगे, तो जो इसका बेस होगा जो पात्र से जुड़ा होगा वो ज्यादा चौड़ा होगा। इधर जैसे अपन जाएंगे वो कम चौड़ा होता जाएगा। तो इधर वाला जो उन्होंने बताया 1/4, इधर इन्होंने बताया 1/8। ठीक है ना।
ऐसा करके। और फिर है, इन्होंने कहा कि द्वित्रिर्वा बिना विनामितया, 2-3 जगह टेढ़ी होना चाहिए, ऐसा पढ़ा हुआ है पहले भी तुम लोगों का। चलो आगे। अब वही इसमें विमर्श में देखो तो हस्ताकृति, समाकृति सब अपन पढ़ के आए सुश्रुत में। पार्षिद्यन कुंभेन अधोमुखेन हस्ति शुंडाकाराम नाड़ी प्रणिधान। और उसमें क्या, गुरु प्रावरणावृतम पढ़े, मोटा का पढ़ा, फिर नाड़ी चेक करवाओ। हस्ति शुंड क्या, नाड़ी। स्वेदेत वात रोगी नाम, वात के रोगी का करवाना चाहिए। सुखाश्रम का ही ऐसा व्यायाम अर्धा। अब ये कह रहे अर्ध व्यायाम की और त्रिवक्रा करके बता रहे हैं। हस्ती हस्त समाकृति, अर्ध व्यायाम की 3 जगह से वक्र टेढ़ी हो और हस्ती हस्त समाकृति, मतलब वही सूंड के जैसा। अपन ने ये याद किया था, कैलिंजी याद कर लेना, कैलिंजी हस्त शुंडिका, सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। चलो परिषेक विधि, सुडेशन। परिषेक किसमें करवाते हैं, वात प्रधान, वातिकोत्तर वातिका नाम करके है ना। तो ये कि या तो वात प्रधान या संसर्ग सन्निपात दोषों में वात के प्रधानता हो, या है ना, तो उनमें अपन क्या करवाते हैं, परिषेक। अब उसमें 2 चीजें हैं, कुंभी विषाणिका प्रणाड़ीर्वा, मिल गया, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, तो कोई भी चीज है, क्वाथ हो, जो भी अपन बनाते हैं गर्म करके, उसे कुंभी का मतलब छोटा सा घड़ा सुराही टाइप का हो। वर्षुलिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा बर्तन रहता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे होता है ना कि अपन जो फूल सींचते हैं इस टाइप का, है ना। तो वर्षुलिका मतलब ये याद रखना, वर्षुलिका आया कहाँ पे है, परिषेक में। परिषेक है तो करेंगे ऊपर से, है ना। तो वर्षुलिका हो गया, इसका जो है प्रयोग अपने को करना चाहिए। प्रणाड़ी करके है, इसको डूशे बोलते हैं ना। 3 चीजें बताई है, कुंभी, विषाणिका या वर्षुलिका, वर्षणिका करके उसे वर्षुलिका आता है, और प्रणाड़ी, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों का प्रयोग परिषेक के लिए करते हैं। फिर इसके बाद है विमर्श में, और कुछ है क्या भाई साहब, अवगाह स्वेद वाले में अपन चले। अवगाह वाले में देखो, अपन अवगाह में चलते हैं, विमर्श काम का है। भेल संहिता का आता है, कहाँ हो गया रे भाई, भेल संहिता में मिल गया। भेल संहिता में अवगाह के लिए एक नौका बनाने का उपदेश किया है, ठीक है। तो नौका उन्होंने बताया है कि होना चाहिए, और भाव प्रकाश ने नीचे एक आ जाइए, बताया है कि नौका में इस प्रकार मनुष्य को बिठाना चाहिए कि उसकी नाभि 6 अंगुल ऊपर तक का भाग जल क्वाथ इत्यादि में डूबा रहे, ठीक है, 6 अंगुल ऊपर तक, है ना। फिर और आगे आ जाओ तो इनका ही आता है, अवगाह स्वेद की कुल मात्रा 4 मुहूर्त बताई गई है, 4 मुहूर्त, मिल गया, 4 मुहूर्त बताई गई है। अथवा जब तक आरोग्य की स्थिति ना आ जाए तब तक, आप दोनों चीज बोल दिया, अथवा अथवा करके। 4 मुहूर्त तो है ही, या जब तक रोग से शांति नहीं मिल जाए। अब जनताक आ गया, जनताक में वही है, कुटी बनाने की बात है तो पूर्वश्याम उत्तर दिशा, मतलब पूर्व या उत्तर दिशा में पहले अच्छी जगह जमीन ढूंढो जहां अपने को एक कुटी बनाना है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कृष्ण मधुर मृत्तिके सुवर्ण मिट्टी की, काली मधुर या सुवर्ण मिट्टी होना चाहिए। फिर लगाते चलो आप लोग, पश्चिमे दक्षिणे पश्चिमे सुप तीर्थे सुविभक्त। अब इसमें क्या, कोई जलाशय है, तालाब टाइप की जगह है, दक्षिण या पश्चिम के तरफ उसके, मतलब अपने को कुटी बनाना चाहिए, ठीक है ना। लगाते चलो, सप्त अष्टो व अरत्नी, अब वहां से भी 7-8 अरत्नी की डिस्टेंस में, ठीक है ना। प्रांग मुख और उदंग मुख करके, है ना। प्रांग मुख मतलब पूर्व मुख या उत्तर, है ना, मुख वाला कूटागार बनाना। यहाँ से काम तुम्हारा थोड़ा सा देखना है इसको, है ना।
उच्छेद विस्तरत परम रत्नी षोडश। हाँ, इसमें जो है ये लगाओ, उच्छेद विस्तरतः, समझ गया? ये लगाइए कि कूटागार की ऊंचाई और चौड़ाई अधिकतम कितना बता रहे हैं? षोडश, षोडश रत्नी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया है? मध्य चास्य कूटागारः चतुष्क मात्रम पुरुष प्रमाणम, यहाँ लगाओ। कूटागार जब बनाएंगे एक, है ना, एक अपन, हाँ, तो उसके बीच में कह रहे हैं, देखो, है ना, 4 हाथ लंबा और पुरुष की ऊंचाई के बराबर, ठीक है। अंगार कोष्ठक बनाएंगे जिसमें फिर अपन लगा लिया, अंगार कोष्ठक बनाएंगे। कंदु संस्थानम, कंदु संस्थान अच्छा बता रहे हैं। कोष्ठो अवकाश अंगारार्थम, कोई बीच में ना गेंद जैसा, बीच में अपन आग वगैरह लगा सके, अंगार कोष्ठक बोलते हैं कंदु संस्थानम, है ना। तो आपसे कभी कंदु संस्थान पूछ ले भाई कितने प्रमाण का बनाते हैं, बीच में बनाएंगे 4 अंगुल और पुरुष के प्रमाण का ये रहेगा, ठीक है ना। और उसमें लकड़ी कौन सी यूज करेंगे, देखिए, अरे यार भाई, अंगार कोष्ठक इसमें आ गया ना। कोष्ठक में खदिर और अश्वकर्ण की लकड़ी प्रयोग करते हैं, याद रखना ये दो का नाम, खदिर अश्वकर्ण कर्णादि नाम काष्ठा नाम पूरित का, उसको जला देंगे अपन मस्त, है ना। बाकी सब वही, जब जला देंगे तो गर्म हो जाएगा, रूही को आराम से अंदर भेजेंगे, जब पसीना से निकल जाएगा, मस्त आदमी बेहोश ना हो जाए, कोई जाता नहीं उसको निकालने, खुद ही निकल के आता है वो, ठीक है। फिर वो बाहर निकलेगा, उसको भैया कोई ठंडी उंडी चीज नहीं देना है, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लास्ट लाइनें आती हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है ना। ये कहते हैं निष्क्रम्य चाना सहसा चक्षुषो परिपानार्थम शीतोदकम उस, है ना, उपस्पृष्ट। तो ये यही कि बाहर जब निकले तो भैया ठंडी उंडी चीज का, अरे बड़ी गर्मी लग गई है ना, हाथ में धोने लगे ठंडे पानी से, वो चीज नहीं करना है। अपगत संताप क्लमस्तु मुहूर्तात्, एक मुहूर्त बीत जाए, जब शरीर की जलन पसीना सब दूर हो जाए, तो सुखोष्णेन वारिणा, वेरी इंपॉर्टेंट, गुनगुने पानी से उसको यथा न्यायम परिशिक्तो अश्नीय, फिर स्नान करवा के फिर भोजन करवाओ नियमानुसार, है ना। यथा न्याय मतलब वही है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, है ना। रत्नी रत्नी रत्नी। फिर इसके बाद चलते हैं अपन, बड़ा काम हो गया।